नमस्कार, आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 एफएम KLE कनसू। अभी हम सुनने जा रहे हैं केली फार्मा औषधीय ज्ञान ये सीरीज प्रोग्राम। नमस्कार श्रोताओं, आज मैं आपको दवाइयों और स्वास्थ्य जीवन शैली के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल का प्रबंधन, जीवन भर अपने हृदय की सुरक्षा के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम रमेश भंडारी है। मैं केली कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेलगावी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करता है, कोलेस्ट्रॉल और हृदय स्वास्थ्य। बहुत से लोगों ने कोलेस्ट्रॉल शब्द सुना है, लेकिन हर कोई यही नहीं जानता कि ये क्या है और इसका क्या योगदान है हमारे शरीर में। कोलेस्ट्रॉल एक चर्बी युक्त पदार्थ है जिसकी हमारे शरीर को हार्मोन, विटामिन डी और कोशिकाओं को झिल्ली बनाने के लिए आवश्यक होता है। लेकिन जब इसकी मात्रा, विशेषकर खराब कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक हो जाती है तो यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में जमा होने लगता है और हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। अच्छे और खराब कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? कोलेस्ट्रॉल के विभिन्न प्रकार होते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। यह धमनियों की दीवारों में जमा होकर प्लेग बना सकता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, यह रक्त से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड रक्त में पाए जाने वाले एक चर्बी का एक अन्य प्रकार है जिसकी अधिक मात्रा भी हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकती है। समस्या यह है कि उच्च कोलेस्ट्रॉल के सामान्यतया कोई लक्षण नहीं होते। व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ दिखता है और स्वस्थ महसूस कर सकता है जब तक कि हार्ट अटैक जैसी गंभीर घटना न हो जाए। इसलिए नियमित स्वास्थ्य जांच और रक्त परीक्षण अत्यंत आवश्यक होते हैं। किन लोगों को अधिक जोखिम होता है? जैसे उच्च कोलेस्ट्रॉल के जोखिम को निम्न चीज बढ़ाते हैं। फर्स्ट, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, धूम्रपान, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, परिवार में उच्च कोलेस्ट्रॉल या हृदय रोग का इतिहास होना, और बढ़ती आयु से भी ये कोलेस्ट्रॉल का जोखिम बढ़ता है। अपने जोखिम कारकों को जानना समय रहते उचित कदम उठाने में सहायता करता है। जीवन शैली में बदलाव की भूमिका। कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण की सबसे मजबूत नींव एक स्वस्थ जीवन शैली है। हृदय के लिए लाभकारी खाना खाएं। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करें, जैसे कि भरपूर मात्राओं में फल और हरी सब्जियां लें। साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस और गेहूं लें। दाल लें और बीन्स जैसे राजमा आदि लें। सीमित मात्रा में मेवे और बीज का आहार लें। मछली तथा कम चर्बी वाले प्रोटीन स्रोत ले। इन चीज़ों का सेवन करना कम करिए, नहीं तो कम से कम सेवन करिए, जैसे कि ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, पैकेट वाले फूड और पैकेट वाले खाना, ट्रांस फैट युक्त बेकरी उत्पादन, अत्यधिक लाल मांस और प्रोसेस्ड मांस। मीठे पेय पदार्थ जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स को अधिक से अधिक कम करने की कोशिश करें। याद रखें, खान पान में किया गया छोटा सा बदलाव आगे चलकर बड़ा और सकारात्मक असर दिखाता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहे तो रोजाना एक्सरसाइज खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। दिन में कम से कम 30 मिनट मध्यम शारीरिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखें, जैसे कि तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना, डांस करना। याद रखें, आपका हर एक कदम मायने रखता है। शुरुआत में भारी कसरत करने से ज़्यादा जरूरी है कि आप इसे रोज की आदत बनाएं। तीसरे नंबर पे है स्वस्थ वजन बनाए रखना। अगर आपका वजन जरूरत से ज़्यादा है तो उसको सिर्फ 5 से 10% कम करने से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल सुधर सकता है और हृदयघात जैसी बीमारियों से काफ़ी खतरा कम हो सकता है। चौथा नंबर पे आता है तंबाकू से दूर रहे और शराब का सीमित सेवन करे। धूम्रपान रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और धमनियों में प्लेग बनने की प्रक्रिया को तेज करता है। धूम्रपान छोड़ना आपके हृदय के लिए सबसे लाभकारी निर्णय में से एक है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे सीमित मात्रा में और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार ही करें। तो तीसरा सवाल आता है, दवाइयों की आवश्यकता कब पड़ती है? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या केवल जीवन शैली में बदलाव लाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित किया जा सकता है? कुछ लोगों में इसका उत्तर हाँ हो सकता है।
लेकिन निम्न परिस्थितियों में दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे कि पहले से हृदय रोग होना, मधुमेह, डायबिटीज, नहीं तो शुगर होना, खराब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होना, परिवार में कम उम्र में हृदय रोग का इतिहास रहा हो, तो इन परिस्थितियों में दवाइयों की आवश्यकता पड़ सकती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए सबसे ज़्यादा दी जाने वाली दवाइयाँ का नाम है स्टैटिन्स। ऐसा नहीं है कि यही स्टैटिन्स लेना है, ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट अटैक व स्ट्रोक के खतरे से काफ़ी हद तक टाल देता है। मरीज की हालत और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखते हुए डॉक्टर कुछ दूसरी दवाएं भी लिख सकते हैं, इसलिए कभी भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कोलेस्ट्रॉल की दवा लेना किसी असफलता का संकेत नहीं है। यह दवाएं आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं के सुरक्षा के लिए प्रभावी साधन है। दवाओं का नियमित सेवन क्यों आवश्यक है? एक सामान्य गलती यह है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर सुधरने पर लोग दवा बंद कर देते हैं। वास्तव में कोलेस्ट्रॉल इसलिए नियंत्रित होता है क्योंकि प्रभावी ढंग से दवा काम कर रही होती है। चिकित्सकीय सलाह के बिना दवा बंद करने से कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ सकता है और हृदयघात जैसे रोग का खतरा भी आमंत्रित हो सकता है। इसलिए दवाओं का सेवन हमेशा चिकित्सक के निर्देश अनुसार करें और किसी भी समस्या या दुष्प्रभाव के बारे में उनसे चर्चा करें। जीवन भर अपने हृदय का ख्याल रखें। हृदय स्वास्थ्य कोई अल्पकालिक लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन भर की यात्रा है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम है, जैसे कि अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को जानें, स्वस्थ आहार अपनाएं, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि करें, स्वस्थ वजन बनाए रखें, धूम्रपान से बचें, चिकित्सक द्वारा बताई गई दवाएं नियमित रूप से लें, समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराते रहें। निष्कर्ष अंत में उच्च कोलेस्ट्रॉल एक जोखिम पूर्ण कारक है क्योंकि इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ जीवन शैली और आवश्यकता पड़ने पर उचित दवाइयों के संयोजन में हम हृदय रोग और स्ट्रोक के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं। याद रखें, आज कोलेस्ट्रॉल को काबू में रखने का मतलब है जीवन भर के लिए दिल को सुरक्षित रखना। मेरी बातें सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और स्वस्थ हृदय की कामना करता हूँ। अपने कोलेस्ट्रॉल के आंकड़ों को जानिए, अच्छी आदतें अपनाइए, डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयाँ लीजिए और अपने हृदय को वह देखभाल दीजिए जिसका वो हकदार है। स्वस्थ हृदय जीवन भर का अमूल्य निवेश है। धन्यवाद। अब तक हम सुन रहे थे केली फार्मा औषधीय ज्ञान ये सीरीज प्रोग्राम। ये है केली फार्मेसी कॉलेज बसवनकुर्ची बेळगावी, इनके सहयोग से प्रस्तुत हुआ कार्यक्रम। आप सुनते रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। नमस्कार।